नमस्कार मित्रों। शिव पुराण का संबंध भगवान शिव और उनके अवतारों से है। शिव पुराण में भगवान शिव की महिमा, भक्ति और उनके जीवन चरित्र पर प्रकाश डाला गया है। इसके अतिरिक्त उसमें ज्ञान, मोक्ष, व्रत, तप, जप और इन सब से मिलने वाले फल की महिमा का वर्णन भी किया गया है। आज हम अपने वीडियो में शिव पुराण की कुछ बातें बताएंगे, जिन्हें अगर आप फॉलो करते हैं तो आपके जीवन में हमेशा सुख शांति बनी रहेगी और शिव जी की कृपा आप पर हमेशा बनी रहेगी। आइए जानते हैं कि वे कौन सी बातें हैं। पहला है धन संग्रह। हर व्यक्ति धन का संग्रह करता है, किंतु अच्छे मार्ग से ही धन का संग्रह करना चाहिए। और जो भी धन आप संग्रहित करते हैं उसके 3 भाग करने चाहिए। एक भाग को आप धन की वृद्धि में व्यय करें, दूसरे भाग को आप अपने उपभोग में व्यय करें और तीसरे भाग को आपको धर्म और कर्म के कार्यों में व्यय करना चाहिए, यानी कि पूजा पाठ और दान में खर्च करना चाहिए। इससे जीवन में सफलता मिलती है और दिनों दिन उन्नति होती है। दूसरा है क्रोध का त्याग। क्रोध कभी नहीं करना चाहिए और ना ही ऐसी कोई बात या काम करना चाहिए जिससे कि दूसरे को भी क्रोध आए। हमारे भोलेनाथ भोले शंकर, आप जानते हैं कि भले ही उनके पास तीसरी आंख थी, किंतु वो कभी भी शीघ्रता से क्रोध नहीं करते थे। इसी तरह के गुण को वो अपने भक्तों में भी देखते हैं। क्रोध से विवेक नष्ट हो जाता है और विवेक के नष्ट होने से जीवन में कई संकट खड़े हो सकते हैं। इसलिए हमें क्रोध का त्याग करना चाहिए। तीसरा है निष्काम कर्म। कोई भी कार्य या काम करते वक्त व्यक्ति को खुद का साक्षी यानी कि गवाह बनना चाहिए कि वह क्या कर रहा है। अच्छा या बुरा सभी के लिए वह खुद ही जिम्मेदार होता है। उसे ये कभी भी नहीं सोचना चाहिए कि उसके कामों को कोई नहीं देख रहा है। भगवान तो हमेशा हमारे कार्यों को देखते ही हैं। यदि वह मन में ऐसे भाव रखेगा तो कभी भी पाप कर्म नहीं कर पाएगा। मनुष्य को मन, वचन और कर्म से पाप नहीं करना चाहिए, यानी कि ना ही हमें अपने मन में गलत बातों को लाना चाहिए, ना ही हमारे बोलने में हमें गलत बातों का प्रयोग करना चाहिए और ना ही हमें ऐसे काम करने चाहिए जो कि पाप की श्रेणी में आते हैं, यानी दूसरे को दुख या हानि पहुंचाते हैं। चौथा है अनावश्यक इच्छाओं का त्याग। मनुष्य की इच्छाओं से बड़ा कोई दुख नहीं होता है। मनुष्य इच्छाओं के जाल में फंस जाता है तो अपना जीवन नष्ट कर लेता है। जैसे कि आप जानते हैं कि शिव जी हर तरह से शक्तिशाली थे, लेकिन उन्होंने हमेशा एक सादा जीवन जीने को ही स्वीकारा है और अपने भक्तों को भी उसी की प्रेरणा वो देते हैं। अतः अनावश्यक इच्छाओं को त्याग देने से ही महासुख की प्राप्ति होती है। हम जितना सुख और इच्छाओं के पीछे भागते हैं उतना ही ज़्यादा दुखी होते हैं। पांचवा है मोह का त्याग। संसार में प्रत्येक मनुष्य को किसी न किसी वस्तु, व्यक्ति या परिस्थिति से मोह यानी आसक्ति होती है। यह लगाव ही हमारे दुख और असफलता का कारण भी होता है। शिव पुराण में लिखा गया है कि यदि हम निर्मोही रहकर निष्काम कर्म करेंगे तो हमें आनंद और सफलता की प्राप्ति अवश्य होगी और शिव जी का हाथ हम पर सदा बना रहे। अगला है सकारात्मक कल्पना। भगवान शिव कहते हैं कि कल्पना ज्ञान से महत्वपूर्ण है। हम जैसी कल्पना और विचार करते हैं वैसे ही हो जाते हैं। सपना भी एक कल्पना है। शिव ने इस आधार पर ध्यान की 112 विधियों का विकास भी किया। अतः अच्छी कल्पना करें, यानी कि अच्छा सोचें। अगर हमारे विचार सकारात्मक और अच्छे होंगे तो हमारा जीवन भी वैसा ही होगा। आखिरी है पशु नहीं आदमी बनो। मनुष्य में जब तक राग, द्वेष, ईर्ष्या, वैमनस्य, अपमान तथा हिंसा जैसी अनेक पाशविक वृत्तियां रहती हैं तब तक वे पशुओं का ही हिस्सा है। पशुता से मुक्ति के लिए भक्ति और ध्यान जरूरी है। भगवान शिव के कहने का मतलब ये है कि आदमी एक अजायब घर है। आदमी कुछ इस तरह का पशु है जिसमें सभी तरह के पशु और पक्षियों की प्रवृत्तियां विद्यमान हैं।
आदमी ठीक तरह से आदमी जैसा नहीं है। आदमी में मन के ज़्यादा सक्रिय होने के कारण ही उसे मनुष्य कहा जाता है, क्योंकि वह अपने मन के अधीन ही रहता है। अतः हमें पशु नहीं बल्कि आदमी की तरह व्यवहार करना है, एक दूसरे के दुख को समझना है, एक दूसरे के सुख से प्रेम करना है, पूजा पाठ करनी है, अच्छे विचारों को दूसरे तक पहुंचाना है। तो ये थी वे बातें जो कि शिव पुराण में लिखी हुई हैं, जिनको करने से मनुष्य शिव भगवान की कृपा को प्राप्त करता है और शिव जी ऐसे मनुष्य से हमेशा प्रसन्न रहते हैं और इस तरह के मनुष्य की भक्ति को वो सदैव ही स्वीकार करते हैं। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। नमस्कार।